आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहादीस मुबारका से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदात व इखलाक और मोजज़ात के बारे में पढ़ रहे हैं और उम्मीद है कि आप मेरे साथ आपके भी ईमान में ताज़गी आ रही होगी इंशाअल्लाह। और माशाअल्लाह हम कुरान पाक और अहादीस मुबारका की रोशनी में पूरी ज़िंदगी को गुजारने की गाइडलाइन हासिल कर रहे हैं और हमें चाहिए कि हम इन बातों को अपनी अमली ज़िंदगी में अपनाकर अपनी ज़िंदगी भी संवार सकें और आखिरत भी, और साथ साथ आखिरत की तैयारी भी कर सकें जो हमने इसी ज़िंदगी में और इसी दुनिया में रहकर करनी है इंशाअल्लाह ताला। आज का हमारा टॉपिक है सिला रहमी और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक। तो इस सिलसिले में हम अहादीस मुबारका की रोशनी में इंशाअल्लाह मुतालिया करेंगे। तो आइए पहली हदीस पढ़ते हैं। और सही मुस्लिम में हदीस मुबारका है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी नाक खाक आलूद हो, उसकी नाक खाक आलूद हो, उसकी नाक खाक आलूद हो। अर्ज़ किया गया, अल्लाह के रसूल किसकी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अपने वालिदैन में से किसी एक को या दोनों को बुढ़ापे में पा ले, फिर भी वो उनके साथ हुस्न सलूक करके जन्नत में दाखिल ना हो। सही मुस्लिम और सही बुखारी में हदीस मुबारका है, अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं, मेरी वालदा मेरे पास तशरीफ़ लाईं जबकि वो मुशरिका थी। ये उस वक़्त की बात है जब कुरैश से हुदैबिया का मुआहिदा हुआ था। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, बेशक मेरी वालदा मेरे पास आई हैं जबकि वो बेहतर सलूक की मुतमन्नी हैं, तो क्या मैं उससे सिला रहमी करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, इससे सिला रहमी करो। और सही मुस्लिम और सही बुखारी में हदीस मुबारका है, उमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, आल अबू फ़लाँ मेरे दोस्त और हमायती नहीं, मेरा हमायती तो अल्लाह और साले मोमिन है, लेकिन उनके साथ रिश्तेदारी है जिसे मैं सिला रहमी के ज़रिए बरकरार रखूँगा। सुभान अल्लाह। मुगीरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ने माओं की नाफरमानी करने, बेटियों को ज़िंदा दरगोर करने, बुखल करने और दस्ते सवाल दराज करने को तुम पर हराम करार दिया है, और फजूल बातें करने, लोगों के अहवाल जानने के लिए ज़्यादा सवाल करने और माल ज़ाया करने को तुम्हारे मुतल्लिक़ नापसंद फरमाया है। और ये सही मुस्लिम और सही बुखारी की हदीस मुबारका है। इसी तरह सही बुखारी और सही मुस्लिम एक और हदीस मुबारका है कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी का अपने वालिदैन को गाली देना कबीरा गुनाह है। सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, क्या आदमी अपने वालिदैन को गाली देता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, वो किसी आदमी के वालिद को गाली देता है तो बदले में वो उसके वालिद को गाली देता है, और ये उसकी माँ को गाली देता है तो बदले में वो उसकी माँ को गाली देता है। सही मुस्लिम में हदीस मुबारका है, इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक आदमी का अपने वालिद के फ़ौत हो जाने के बाद इसके दोस्तों से सिला रहमी करना सबसे बड़ी नेकी है। सही मुस्लिम में हदीस मुबारका है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि एक आदमी ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, मैं उनसे सिला रहमी करता हूँ और वो मुझसे कता रहमी करते हैं। मैं उनसे हुस्न सलूक करता हूँ और वो मुझसे बदसलूकी करते हैं। मैं उनसे दरगुज़र करता हूँ और वो
اور وہ مجھ پر زیادتی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارا بیان درست ہے تو پھر تم ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہے ہو۔ جب تک تم اس روش پر قائم رہو گے تو ان کے خلاف اللہ کی طرف سے تمہیں مدد پہنچتی رہے گی۔ سبحان اللہ! یہ دیکھیں، یہ اس کا کتنا بڑا اللہ تعالیٰ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ اجر بتا رہے ہیں کہ جو رشتہ توڑنے والے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ رشتہ داری جوڑیں اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، اور ہمیں اور اس سے زیادہ اور کیا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ آ جائے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے اگلے ویلاگ میں، اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔